इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी फिलहाल कुछ लिखो, रुक जाओ, बोर्ड पर ध्यान दो। थोड़ा पहले हम लोग रिवाइज करवा लेते हैं 11th का। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या मीनिंग क्या रहेगा वो तो तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया है, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां पे एक्चुअली चार्ज फ्लो होता है। करंट कब बनता है? करंट जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सब है, बट चार्ज फ्लो होने वाला है क्या? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब क्या? ये रेस्ट पे रहेगा, याद रखो। स्टैटिक का मीनिंग ही क्या होता है? एट रेस्ट। व्हाट इज डायनामिक? इन मोशन। व्हाट इज स्टैटिक? इट इज एट रेस्ट। So whenever charge is at rest, it is called as, it comes under electrostatics. ठीक है, चैप्टर के दो मेजर पार्ट है, एक तुम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा कैपेसिटर्स, सेकेंड पार्ट। कैपेसिटर्स और पोटेंशियल वाला पार्ट है, ठीक है, सेकेंड पार्ट। चैप्टर में नहीं बोल के 25 डेरिवेशन है, अंदाज 25 के आसपास है, 20 से 25 डेरिवेशन है। चैप्टर बहुत लेंदी है, चैप्टर हाँ डिफिकल्ट है, पहले ही बोल रहा हूँ, ध्यान दोगे समझेगा। पढ़ा चलो क्या वो डेरिवेशन जो दिया ना इसके अंदर, समझो एक डेरिवेशन किया ना, उसके आगे 3 डेरिवेशन सेम है पैटर्न में, मतलब पैटर्न बेस्ड डेरिवेशन है। एक सॉल्व कर दिया, उसका सिमिलर आगे के 2-3 रहेंगे, फिर नया डेरिवेशन आएगा, इसलिए डेरिवेशन बढ़ गया है बस। स्मॉल डेरिवेशन बट 25 डेरिवेशन है, 25 पकड़ के 25 के आसपास, गिना नहीं मैंने, 25-27 डेरिवेशन है, सम भी इसमें से आता है। एनसीईआरटी में दिस चैप्टर इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, एक तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा कैपेसिटर। यहाँ पे क्लब किया, चैप्टर बढ़ गया और कुछ नहीं, चैप्टर क्लब कर दिया उसने, 2 चैप्टर चैप्टर में कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो अपने को आना चैप्टर में से, टॉपिक का नाम है, याद रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक का नाम क्या है? तो सिंबल बोलता हूँ मैं, फाई। सिंबल क्या लिया मैंने? फाई। फाई क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। पता है किसी को क्या होता है? आइडिया? एनी गेसेस? क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलो आई गिव एन एग्जांपल, सुनो। एक क्लासरूम है अपना, अच्छा ये तो पता रहेगा ना अपने को कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव। जैसे नॉर्थ पोल से magnetic lines of force start from north pole end at south pole. Similarly, your electric lines of force they start from positive end at negative. अब अज्यूम करो क्लास का ये जो वॉल है, ये वाला, ये पॉजिटिव वॉल है और ये नेगेटिव वॉल है। ये कौन है? प्लस। ये कौन है? माइनस। यहाँ पे बीच में क्या रहेंगे? फिर लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग एट। ऐसे बहुत सारे लाइंस है, अज्यूम करो 1000 लाइंस है। कितने लाइंस है? दैट इज 1000 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। मैंने ना एक एरिया लिया, ये बुक लिया, ये बुक का एरिया है ना है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो हमें प्लेस कर दे बीच में। मुझे बताओ इसमें कितने लाइंस पास होंगे? 1000 होने वाले क्या? नहीं, शायद कम होंगे, समझो हो गए 50 हो गए। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितने लाइंस पास होते उसको बोलता हूं मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या उसको बोलता हूं मैं? व्हाट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? 1000 लाइंस है, 1000 पास होने वाले हैं क्या? 1 मीटर स्क्वायर से, उसको बोलते हैं यूनिट एरिया। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? यूनिट एरिया मतलब क्या? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितने लाइंस पास होने वाले हैं उसको क्या बोलता हूं मैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या उसको बोलता हूं मैं? समझ वाला क्या बोल रहा हूँ? पता क्या बताऊंगा क्या होता है फ्लक्स? एक क्लासरूम में क्या है भाई? एक वॉल क्या है? पॉजिटिव है। एक वॉल क्या है? तो बीच में क्या रहेगा? लाइंस रहेंगे। वो इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। लाइंस है एक, तो कितने लाइंस है? 1000 लाइंस है। पकड़ो करोड़ लाइंस, छोड़ो, करोड़ लाइंस है, 1 करोड़ लाइंस है। मैंने क्या लिया? एक एरिया लिया, उसका एरिया कितना है? 1 मीटर, दैट इज 1 यूनिट है, ठीक है। इट इज 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया। उसको प्लेस किया है बीच में। तो कुछ लाइन से उसमें पास होंगे, कुछ ऊपर से नीचे निकल जाएगा, बराबर। कितने लाइन से पास हो रहे हैं ना उसको बोलता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो 1000 लाइंस पास हो गए, करोड़ लाइंस थे, कितने से पास हो गए? 1000। तो 1000 क्या हो जाएगा? फ्लक्स। 10 लाइन पास हुए तो 10 भी क्या हो जाएगा मेरा? फ्लक्स। कितने लाइंस पास हो रहे हैं एक यूनिट एरिया से? कौन से एरिया से? लिखता हूं यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ लाइंस, वेरी गुड, पासिंग, बोलो बराबर बोल रहे, पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो व्हाट इज यूनिट एरिया? उसका मतलब ही क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? तुम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? अच्छा
अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना। अब मैं ना ये फ्लक्स का फॉर्मूला निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? फ्लक्स का फॉर्मूला। मुझे बताओ, अगर समझो यार, हंसना बंद कर, दांत पे तोड़ दूंगा तेरे को। वहां चले, प्लस एंडिंग एट माइनस। एक और इलेक्ट्रिक बनाना है यहाँ पे। मुझे बताओ कौन सा वाला स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू यू? राइट वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों भाई? यहाँ पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे डेंसिटी क्या है? कम। बराबर ना? अच्छा, चलो पहला कंडीशन क्या है। मैंने ना एक एरिया लिया, और तुमको एक एरिया लेता हूँ। देखो मैं ये एरिया लिया, तो उठा यहाँ पे रखा। तो बताओ कितना लाइंस पास हो रहा है उसमें से? 3 लाइंस। फ्लक्स कितना हो गया? 3 हो गया। क्या फ्लक्स हो गया भाई? 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेके आया, हाँ रखो। और कितने पास हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। मतलब क्या? जहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, और फ्लक्स भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जहाँ पे फ्लक्स क्या, सॉरी, फील्ड क्या है? वीक है, फ्लक्स भी क्या रहेगा? कम रहेगा। रहा कि नहीं? मतलब कहना है से जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मेरा फ्लक्स, सॉरी, मेरा क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मेरा इलेक्ट्रिक कम होता, क्या होता? फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? कम। ये समझ में आ रहा है? सामने एग्जांपल देख लो आप एक बार। ये देखो क्या किया मैंने। इसको यहाँ कितने लाइन्स? 6 लाइन्स पास हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? मतलब क्या? यहाँ पे फील्ड क्या था? स्ट्रांग था। जहाँ पे फील्ड क्या रहेगा? स्ट्रांग, वहाँ पे फ्लक्स भी क्या रहेगा? ज्यादा। जहाँ पे फील्ड वीक, वहाँ पे फ्लक्स भी क्या रहेगा? वीक। अब सो क्या करता हूँ मैं, अब मैं एरिया चेंज करता हूँ। एरिया, जैसे यहाँ पे ये एरिया था, एरिया बड़ा था, तो देख काम हो रहा है, और एक एरिया लेकर हम लोग। कौन सा एरिया बड़ा है? ये वाला एरिया बड़ा है। तो भगा दो इसको। देखो देखो इधर, यहाँ पे देखो, एरिया यहाँ पे रखा है ये वाला, तो कितने लाइन्स पास हो रहे हैं? तो निकालो, तो डाल दो। अब कितने हो रहा है? मतलब क्या? फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया, बराबर। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन ई, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया। एम आई राइट? तो एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। लास्ट वन। तो एक और क्या चीज रहेगा इसके ऊपर? कैन आई साइड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल? कैसा? कहाँ पे प्लेस किया? हाँ प्लेस कर। अब इसको घुमाता हुआ एंगल से देखो, कुछ एंगल से घुमा है। पहले कितने लाइन पास हो रहे? 6, अभी कितने हो रहे? देखो, 1 2 3 4, बराबर। को और घुमाओ, अभी कितना हो रहा है? मतलब कहने से इफ आई चेंज द एंगल ऑल्सो, तो भी क्या हो रहा है? प्लस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देयर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल। तो फॉर्मूला क्या बनता है? सुन लो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स जो है ना, द फॉर्मूला इज ई, इट डिपेंड्स ऑन ई, पहली बात। इट डिपेंड्स ऑन ए, यहाँ पे ए को सिंबल है डी एस। क्या सिंबल है इसका? सो व्हाट इज डी एस? डी एस मतलब स्मॉल एरिया। क्या है इसका? एंड इट डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या है उसका? इट इज ई डी एस कॉस थीटा। सर ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज डी एस? डी एस इज स्मॉल एरिया। देखो समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है सब? थोड़ा बहुत तेरे को लास्ट बेंच। ठीक है, अच्छा, डी एस क्या होता है? स्मॉल एरिया। और ई क्या होता है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो समझा है हम लोग को भाई। जितना फील्ड स्ट्रांग उतना फ्लक्स भी क्या रहेगा? ज्यादा। जितना फील्ड वीक उतना फ्लक्स भी क्या रहेगा? कब रहेगा? सेकंड क्या है? व्हाट इज डी एस? वो क्या होगा कि अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। व्हाट इज थीटा नाउ? सिंपल, एंगल चेंज किया तो भी क्या हो रहा था? फ्लक्स चेंज हो रहा था। अब सुनो क्या बोलो, कॉस क्यों लिया? सुनो ना, वेन एवर, क्या बोल रहा हूँ? अब सुनो डीएस होता क्या है? डीएस इज नॉट एरिया, इट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? याद रखो, डीएस क्या होता है? का मतलब क्या? एरिया वेक्टर मतलब जो भी एरिया मेरे को दिया है ना, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर बना दो।
ये मेरा एरिया है ना, तो ये मेरा क्या रहेगा, एरिया वेक्टर। समझो ये मेरा एरिया है, तो ये मेरा क्या रहेगा, एरिया वेक्टर। समझो ये मेरा एरिया है, तो ये मेरा क्या रहेगा, एरिया वेक्टर। सो दिस इज ds इज योर एरिया वेक्टर। और थीटा क्या था, थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ई एंड ds। किसके बीच का एंगल, यहाँ पे कितना रहेगा बताओ, नहीं जीरो। देखो चेक करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है मेरा, काही काय करतोय, असं इम्पॉर्टंट आहे, बाहेर जायचंय यासोबत, आताच निघ, मग त्याला घेऊन निघ, तुझं नाव काय, काय यश बाहेर, काय करतो तिकडे, काय इम्पॉर्टंट तिकडे तुझं, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन है, एरिया वेक्टर, बराबर ना। कितना है, जीरो बन रहा है, और कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो वन ना। अब सुनो थोड़ा बहुत, सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ds, कितना एंगल, जीरो बना, एंड व्हाट इज कॉस जीरो, वन। मतलब क्या, सब फ्लक्स पास हो रहा है उसमें से। अगर इसको मैं ऐसा करे, देखो ऐसा रखा है, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, ऐसे में क्या होगा, जीरो होगा, पास ही नहीं होगा ना। अब मुझे बताओ व्हाट इज एरिया वेक्टर, ये मेरा, ठीक है, ये देखो ये मेरा क्या है, एरिया वेक्टर है, भगा दो इसको। ये कौन है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल बन रहा है, 90, व्हाट इज कॉस 90, एंड फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर ना। ये कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम, ये कंडीशन में क्या है, फ्लक्स जीरो। अगर तुमने एरिया लिया ना, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग तो मिलेगा तुम लोगों को। काम करो, मुझे बताओ, एरिया वेक्टर छोड़ दो, ये कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा एरिया है, कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, व्हाट इज कॉस 90, जीरो। तो नहीं आना चाहिए आंसर, क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए था। दैट इज द रीजन वी कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया क्या रहेगा, एरिया का वेक्टर रहेगा। मतलब क्या, जो भी मेरे को एरिया दिया है ना, तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। मतलब अगर अगर मैंने समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसा, बराबर, ऐसा एरिया प्लेस किया, तो ये मेरा क्या रहेगा, एरिया वेक्टर, और ये मेरा क्या रहेगा, एंगल। याद रहेगा, समझा कि नहीं समझा। ऑलवेज फाइंड द एंगल बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर, मतलब क्या, एरिया को परपेंडिकुलर, ये एरिया है तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ये है तो ये परपेंडिकुलर। समझ में आया। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला फॉर्मूला को आ गया, क्या फॉर्मूला है, पाई का ई डी एस कॉस थीटा। अब सुनो, और एक इंपॉर्टेंट बात रहेगा, यहाँ पे स्मॉल एरिया है ना, तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, स्मॉल, और स्मॉल एरिया द फ्लक्स इज आल्सो स्मॉल। मुझे बताओ और एक इंपॉर्टेंट बात, ए बी कॉस थीटा कौन सा प्रोडक्ट है ये, इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। याद है क्या, याद है, चैप्टर नंबर डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, बताया ना ये, इट वाज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, उसके और नाम थे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है क्या, कॉस मतलब क्या हो जाएगा, ये ई आएगा, डॉट डी एस आएगा। समझ में आया, कुछ भी डाउट है, तो फ्लक्स हुआ है अपना, और कुछ नहीं हुआ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितने लाइंस पास हो रहा है पर यूनिट एरिया से। अच्छा नेक्स्ट बताओ क्या था उसके बाद, कि भाई डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड थीटा। अच्छा व्हाट इज डी एस, तो क्या बोलते हो, एरिया वेक्टर, और वो क्या होता है, एरिया वेक्टर, ये एरिया है तो ये क्या रहेगा, एरिया वेक्टर, ये एरिया तो ये भी क्या रहेगा, एरिया वेक्टर। एंड थीटा क्या होता है, ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, याद रखो, इट इज नॉट एरिया, इट इज बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, याद रहेगा। ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। अच्छा ये क्या मिला, कॉस थीटा मिला ना, मतलब क्या, कौन सा प्रोडक्ट है ये, स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ई डॉट डी एस। ऐसा कुछ डाउट है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते, टॉपिक का नाम था गॉस लॉ, 11th का। सुनो गॉस लॉ क्या बोलता है, तो इजी डिफिकल्ट नहीं, एवढं कळलंय का, पर रिपीट करायचं है, ठीक है। व्हाट इज गॉस लॉ, गॉस ने क्या बताया कि अगर मुझे समझो कोई भी एक क्लोज सरफेस है, समझा, ये क्लोज सरफेस है, तो क्या बोला, ये क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है मुझे निकालना है,
क्या निकालना है मेरे को? ये क्लोज सरफेस है, रेगुलर शेप नहीं इरेगुलर शेप है, मतलब क्या कोई शेप नहीं है, ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं है, हा कसा है एक इरेगुलर शेप है। कैसा है ये एक, और क्या निकालना है मेरे को? फ्लक्स निकालना है। तो उसने क्या बोला, एक सिंपल मेरे को फॉर्मूला यूज लगाओ, कोई प्रूफ दिया नहीं उसने। फिर उसने लॉ क्या होता है सुनो, लॉ क्या बोला उसने कि जो मुझे फ्लक्स निकालना है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ये जो एरिया है ना इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है वो निकाल लो। एग्जाम्पल बोलता हूँ, इसमें +2 कूलम था, -4 कूलम था, +8 कूलम था, टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 8 + 2 10, 10 - 4 6। तो क्या मिल गया मेरे को? दिस इज द टोटल चार्ज। क्या मिल गया? क्या बोला गॉस ने? गॉस ने बोला कि वो जो एरिया है ना, एरिया उसमें कितना चार्ज है वो निकाल लो। फाइंड टोटल चार्ज। क्यों बोलता हूं मैं? डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, अगर कर लोगे ना फ्लक्स मिल जाएगा। सर ये क्या होता है? याद करो, आना चाहिए अपने को। ऐसे ना दो नमूने फिजिक्स में, सुनो, एक एप्सिलॉन नॉट है और एक म्यू नॉट है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज म्यू नॉट? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आता है कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो आता है मैग्नेटिज्म। एक फिक्स्ड वैल्यू है 8.85 10⁻12, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है? 9 × 10⁹। कूलम लॉ में पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा है छोड़ दो, बात नहीं। समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैंने? अगर मुझे क्या निकालने का है, कोई भी एरिया, क्या निकालने का है? फ्लक्स निकालना है। तो गॉस ने क्या बताया कि भाई वो एरिया का चार्ज निकाल लो पहले, टोटल चार्ज एनक्लोज इन द एरिया, वो निकाल लो। डिवाइड क्या करने का? एप्सिलॉन, मतलब क्या? परमिटिविटी। लिख क्या देता हूँ, एप्सिलॉन क्या होता है? इट इज परमिटिविटी। परमिबिलिटी वो मैग्नेटिज्म में आता है, वो म्यू नॉट होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब क्या होता है कि भाई वैक्यूम अपने में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने के लिए अलाउ कर रहा है, उसको बोलता हूं मैं परमिटिविटी। कुछ डाउट है यहाँ तक? तो अभी हो गया अपने, कौन से हो गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और अब 12 छाड़ा हुआ, 12 डॉलर। अब ये तो खत्म हो गया वाला पार्ट। वापस को देख लो पूरा पार्ट, सुन लो क्या किया हम लोग, क्या देखा है हम लोग ने। वी हैव सीन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या देख रहे हैं हम लोग? ये क्लासरूम में यहाँ पे कौन सा वॉल है? पॉजिटिव। ये कौन सा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। बहुत सारे लाइंस है, अज्यूम कर 1000 लाइन है। कितने लाइंस है? 1000 लाइंस ऐसे पास हो रहे हैं, 1000 लाइन। ठीक है, मैंने क्या एक बुक लिया, मतलब एक एरिया लिया, द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। हाउ मच? 1 मीटर स्क्वायर। तो प्लेस किया इसके अंदर, तो बताओ इसमें कितने लाइन पास होंगे? 100 हो जाएंगे। टोटल 1000 लाइंस है, इसमें कितने जाएंगे? 100 जाएंगे। तो इसमें से कितने लाइंस जा रहे हैं उसको बोलता हूं मैं फ्लक्स। 1000 लाइंस प्रेजेंट है, इसमें से 100 गए तो 100 क्या हो जाएगा मेरा? फ्लक्स। 1000 लाइन प्रेजेंट, इसमें से 10 गए, 10 मेरा क्या हो जाएगा? फ्लक्स। नाउ फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, याद है ना? कौन सा? पहला, अगर फील्ड स्ट्रांग है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? स्ट्रांग। तो सामने एग्जांपल दी है, फील्ड वीक है तो फ्लक्स वीक, फील्ड स्ट्रांग तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? स्ट्रांग। अगर एरिया बड़ा है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? बड़ा। एंड लास्ट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल। एंगल चेंज करो, फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। फॉर्मूला क्या मिलेगा देखो, डी फाई का टीडीएस कॉस थीटा। अब सर कॉस थीटा मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कैसे समझा गया? तो कोई फॉर्मूला पर लिखा है मैंने। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर क्या देखा हम लोगों ने? कॉस। अच्छा, और एक बात, डीएस क्या होता है? एरिया वेक्टर। एंड थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल। सो एरिया वेक्टर क्या होता है? ये एरिया है ना मेरा, इसके बराबर परपेंडिकुलर क्या रहेगा? वेक्टर, उसको बोलता हूँ एरिया वेक्टर। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस ने क्या बताया? अगर मुझे कोई भी क्लोज सरफेस है, क्या निकालने का है? फ्लक्स निकालना। क्या निकालने का है? एक सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्या? वो पूरे फ्लक्स, वो एरिया का चार्ज निकालो। क्या निकाल लो? तो क्यों निकाल लिया? उसको डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से, मुझे क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। समझा? इतना क्लियर है? पहले इतना लिख लो, चलो फिर आगे आते बाद में। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी एक्स? एक्स पता है ना, इंटीग्रेशन चालू किया तो इंटीग्रेशन डी फाई क्या रहेगा? फाई।
फॉर्मूला क्या आएगा सब, इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, और ई डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अभी ना देखो 3 डेरिवेशन है जिसमें से क्या होता है एग्जाम में, ठीक है। सुनो क्या डेरिवेशन का नाम, क्या निकालना है मेरे को, पहला निकालना है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालने का है, एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये पहला डेरिवेशन है। सेकेंड सेम क्वेश्चन, expression for electric field intensity due to a charged wire. Third, वापिस same, expression for electric field intensity due to a plane sheet. पहला कौन सा है, चार्ज स्पीयर है, दूसरा चार्ज वायर है, और तीसरा प्लेन शीट है, चार्ज प्लेन शीट। पहला कौन सा है भाई, स्पीयर पे। ये वाला समझ लो, बोल दो क्या होता है। मैंने क्या किया देखो, एक स्पीयर लिया, दिख रहा है अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट। ऐसा स्पीयर है, चार्ज स्पीयर है, तो ऊपर क्या लगा हुआ है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा क्या है पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, द रेडियस ऑफ द स्पीयर इज आर, कितना रेडियस है उसका, आर। मेरे पास क्या है भाई, एक स्पीयर है, व्हाट इज द रेडियस, पहले कितना है भाई, आर। अच्छा, उस पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ना सेंटर से, स्पीयर के सेंटर से एक पॉइंट पी दिख रहा है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है ना, ये कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, मतलब छोटा आर क्या है, वो सेंटर से वो पॉइंट पी का डिस्टेंस, बड़ा आर क्या है, वो स्फीयर का रेडियस, याद रहेगा। मतलब देखो, यहाँ से यहाँ रेडियस है, और यहाँ से यहाँ कौन है, छोटा आर, बराबर। और जो पॉइंट पी है ना, वहाँ पे एक छोटा मैंने एरिया कंसिडर किया है, उसका नाम कितना है, डी एस है। अच्छा, अगर ये एरिया डी एस है, तो ये उसका परपेंडिकुलर क्या रहेगा, एरिया वेक्टर, बराबर। अच्छा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स एट, मतलब मैं स्पीयर हूँ, तो ये मेरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में कितना एंगल है, 0, तो ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है, 1। याद रखो आगे आने वाला। क्या किया होता, मैंने एक स्पीयर लिए, क्या लिया मैंने, एक, चलो डायग्राम बना दो एक बार, डायग्राम समझ लो पहले, ढाई मत करो, कुछ डाउट है तो पूछो, मैं कोई पे रोक देना, ठीक है। ये देखो क्या किया मैंने, एक छोटा स्पीयर लिया, ठीक है, छोटा स्पीयर लिया, सेंटर है उसका, द स्पीयर हैज अ रेडियस, कितना रेडियस उसका, कैपिटल है, और इस पूरे स्पीयर पे क्या लगा हुआ है, वेरी गुड, बराबर। अच्छा, मुझे बताओ क्या किया मैंने, मुझे ना ये सेंटर से ना एक पॉइंट पी है, वो पॉइंट पी पे ये पूरे स्पीयर के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, एक पॉइंट पी है, कितने डिस्टेंस पे सर वो ना स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो पॉइंट पी पे पूरे चार्ज स्पीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो निकालना है मेरे को, ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट पी पे ना एक एरिया है, कितना एरिया है, उसका नाम क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर। और हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंडिंग एट नेगेटिव, तो स्टार्ट ऐसा होगा, कहने का यहाँ पे क्या जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डायग्राम देख के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस कितना एंगल बन रहा है, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1। तो समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम क्लियर है। तो क्या करने का सुनो, whenever you solve this question, it's actually a numerical derivation टाइप है, देखो क्या करना है सुनो। कॉस क्या बोलता है, जो भी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है ना, वो पॉइंट को पकड़ के ना एक सरफेस बनाओ, क्या बनाओ, एक, तो नाउ सरफेस कैसा होना चाहिए सर, जैसा अंदर का बॉडी है ना वैसे बाहर का बॉडी होना चाहिए। अंदर कौन है, स्पीयर है ना, तो बाहर भी क्या बनाने का है, तो पकड़ने का, और इसको पकड़ के क्या बनाने का, स्पीयर बना दे, समझा। तो पॉइंट को पी को पकड़ के क्या करने का, एक स्पीयर बनाने का, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, गॉस ने बोला ना अपने को क्या करने है, गॉस ने क्या बोला, जो पॉइंट में मुझे क्या निकालने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालने का है, वो पॉइंट को पकड़ के एक क्या बनाओ, सर्कल। क्यों सर्कल, क्यों, अंदर स्पीयर है इसलिए। अच्छा, अगर अंदर सिलेंडर था, सिलेंडर, तो बाहर भी क्या बनता, सिलेंडर। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस, कौन सा अंदर सरफेस है, शेप कौन सा है, समझ में आया। ऑल्सो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, कुछ डाउट है यहाँ तक, समझा है।
चलो मैं, कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को जरा पूरा पार्ट? चलो कौन बताएगा? हाँ बता चल अर्जुन। ईडीएस वो समझो कॉस्ट चला गया अभी, ठीक है। ई को बाहर फेंकने का क्या बचेगा? इसका मीनिंग क्या होता है? छोटे छोटे डीएस को ऐड कर दो तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन डीएस क्या मिलेगा? 4 पाई r²। तो फाई का फॉर्मूला क्या मिलेगा? ई इंटू 4। यहाँ तक मिल गया। अच्छा मुझे बताओ लगाने का गॉस लॉ, क्या लगाने का? ये व्हाट इज गॉस लॉ? पाई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट? अब दो इक्वेशन दिख रहे हैं क्या? ये पहला और दूसरा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई? सेम है। तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा? सेम। तो कहना राइट ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू, क्या करने का? ई निकालना ना मेरे को, तो नीचे भेज दो। क्या करने का? ई क्यू अपॉन ये 4 पाई, एक काम करो चलो, क्या करो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन अलग लिखो, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन r²। ये आ गया आंसर। अरेंज किया है बजो, क्या किया मैंने? 4 पाई एप्सिलॉन साथ में लिखा, ये r² क्यू के नीचे चला गया बस। ये क्या आ गया मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या आ गया? इसको पॉइंट की, तो पॉइंट पी पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। डेरिवेशन खत्म हो गया। तो लास्ट में बचा है अभी, क्या बचा है? अब ना 11 को 11 ना 3 टाइप्स है, उनको हम लोग बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या था पहला? कौन सा था? पहला था नहीं, पहला लीनियर चार्ज। पहला कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल होता है लैम्बडा। सेकेंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। एंड थर्ड था वॉल्यूम डेंसिटी, होता है रो। सुनो क्या है, बहुत इजी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? सिंपल, लीनियर में आएगा क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सब चार्ज ही है। पहला लीनियर मतलब क्या? लेंथ है ना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या है? सरफेस एरिया, तो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम वाला क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। याद रहेगा। जो इसमें कौन सा यूज करेंगे हम लोग अभी स्पीयर वाले में? एरिया, बिकॉज जो चार्ज हो किधर है? पूरे एरिया में फैला हुआ है ना, तो क्या आएगा वहां पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आएगा? तो डेरिवेशन देख लो मिनट को, ये देखो यहाँ तक पहुंच गए अभी हम लोग। कहाँ तक पहुंचे? ये देखो, ये हो गया, ये प्रूफ कर दिया। यहाँ तक आ गया ना हम लोग। अभी को ये भी प्रूफ करने बोला है उसने आगे। क्या बोला है? डिराइव E इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन r²। ये प्रूफ करने बोला है। कैसे करने का सर? E का फॉर्मूला क्या है मेरे को? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन r²। और मुझे बताओ अभी सिग्मा क्या होता है? Q/4 पाई r²। ये पार्ट दिख रहा है Q, और 4 पाई r² क्या हो जाएगा? सिग्मा। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा बताओ? E का फॉर्मूला सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन r²। तो कैसे आया ये? सुनो क्या करेंगे पहले। तो पहला स्टेप, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। तो कौन सा एरिया आएगा? स्पीयर का एरिया। बड़ा आ रहेगा, देखो छोटा आर नहीं आने वाला है। तो क्या हो गया? क्यू अपॉन 4 पाई r²। तो क्यू क्या होगा? क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r²। पुट करने का क्यू क्या हो जाएगा? ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन पूरा कॉपी किया। क्यू क्या हो गया? सिग्मा इंटू 4 पाई r² अपॉन r²। 4 पाई क्या हो जाएगा? क्या बचा? सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। करता हूँ सॉल्व। बताओ क्या किया हम लोगों ने? ई का फॉर्मूला क्या है अपने को बताओ मेरे को? 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ये फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी भैया, फिर आगे आता हूँ। कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? अच्छा मुझे बताओ सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन ए, बराबर। बट एरिया पे क्या होगा? 4 पाई r²।
को यहाँ भेज दो तो Q क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू, अब इसको उठाने का यहाँ पे डालने का, तो E का फॉर्मूला वो क्या आएगा, 1/4πε0। Q कितना आ गया, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r², बराबर। 4π कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, सिग्मा बचा, r² बचा, एप्सिलॉन बचा और r²। हो गया प्रूफ, कुछ डाउट है? ये देखो क्या आ गया आंसर, ई का आंसर। तो आगे का कंटिन्यूशन क्या किया उसने, उसने बोला है कि भाई अगर मेरा पॉइंट पी कहाँ पे लाई करता है, सरफेस के, तो निकालो ई का फॉर्मूला। और बोल रहा है कि अगर अंदर है तो भी निकाल के दो। पहले कहाँ पे बोला है, सरफेस पे। मुझे बताओ अगर ये पॉइंट पी सरफेस पे आ जाएगा, कौन सा वाला, ये पॉइंट पी सरफेस पे आ गया, तो कहने से छोटा आर इक्वल टू बड़ा आर हो जाएगा, रहा कि नहीं, क्यों, छोटा आर बचा ही नहीं। ये देखो ये छोटा आर था, ये क्या था, बड़ा आर, अभी सरफेस पे आ गया तो क्या हो जाएगा, छोटा आर इक्वल टू बड़ा। कहना सिंपली राइट, ये देखो क्या हो जाएगा इधर, छोटा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा आर, तो आर का क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समझा, ये कहाँ से फॉर्मूला आया, ये देखो ये वाला फॉर्मूला। अच्छा और एक क्या बोला है, अगर कहाँ पे लाई करता है, अंदर, तो याद रखो हमेशा स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता ही नहीं। क्यों सर, अंदर चार्ज ही नहीं है। चार्ज किधर है, सरफेस पे, जैसे अपना क्लासरूम है ना ये, तो क्लासरूम के बाहर चार्ज है, अंदर चार्ज है क्या, अंदर क्या रहेगा, हमेशा जीरो। कभी भी अगर एक चार्ज स्पीयर लिया मैंने तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से स्टार्ट होगा ना, तो अंदर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझा, ये पहला डेरिवेशन हो गया स्पीयर का। कुछ डाउट है तो पूछ लो, कॉपी कर चलो, इतना आ गया तो बाद में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ चार्ज वायर। अभी कौन सा है भाई, वायर है। क्या देखो डायग्राम देख लो पहले, ये वाला पार्ट दिख रहा है, सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर, ये मेरा वायर है, उस पर क्या लगा, हर जगह पे चार्ज है, तो प्लस प्लस सब क्या मेरा चार्ज है। अच्छा ये क्या है मेरा, गॉसियन सिलेंडर, वायर के बाजू में एक पॉइंट पी है, क्या निकालना है मेरे को, ये पॉइंट पे ये पूरे वायर के वजह से कितना फील्ड डाला निकालना है। क्या करूंगा मैं, गॉस लॉ क्या बोलता है कि वो पॉइंट पकड़ के क्या बनाओ, एक सरफेस बनाओ। अंदर क्या है, सिलेंडर है, तो बाहर भी क्या रहेगा, उसके पहले क्या था अंदर, स्पीयर, तो बाहर भी क्या रहेगा, स्पीयर। अच्छा अंदर के सिलेंडर का रेडियस आर है और बाहर वाले का छोटा आर, ठीक है। अगेन सेम पी पॉइंट है, डी एस एरिया है, ई मेरा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई और डिस कितना एंगल बन रहा है, जीरो, तो कॉस जीरो क्या होगा, 1। रिपीट हो रहा है, टाइप रिपीट हो रहा है क्या, और देखो तो पूरा रिपीट होने वाला है सिर्फ। याद करो अभी उसमें क्या था, एरिया था ना, एरिया, तो मैंने क्या यूज किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या लेंथ है, तो क्या यूज करूंगा मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, क्यू अपॉन एल। डिफरेंस समझ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, आगे आता है सीधा, तो बहुत इजी समझोगे तुम लोग। देखो यहाँ पे पूरा सेम किया, क्या किया, कॉस थीटा 1 है, ई गया बाहर, क्या बचा अंदर, ds। अब इंटीग्रेशन ds क्या होगा, मुझे बताओ, व्हाट इज एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सुनो अभी होता है 2πr r प्लस एच, बट सुनो अब ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, मुझे इसे कर्व चाहिए ना, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, इट इज 2πrl, क्या होता है, तो क्या होगा देखो ds। ये समझ में आ रहा है, ये देखो पेन दिखा जरा एक मिनट, ये पेन है ना, तो मेरे को सिर्फ ये एरिया चाहिए, ये ऊपर का नीचे का एरिया चाहिए क्या, इसका क्या होता था, वो था 2πr प्लस एच, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2πrl, क्या आएगा, सिलेंडर में जरा टू सरफेस है, कौन सा मेंसुरेशन याद करो रहा था, मेंसुरेशन किया था, एक था टोटल सरफेस एरिया, एक था कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज टीएस है, पूरा ये भी सरफेस और ऊपर का नीचे का भी। व्हाट इज कर्व, ओनली द कर्व्ड पार्ट, क्या होता है उसका वैल्यू 2πrl। क्या करने का बताओ, फाई का फॉर्मूला क्या मिलेगा, e इंटू 2πrl। अच्छा फाई का और एक फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, क्या करने का, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, सेम है, राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, सेम। क्या करने का, इसको नीचे भेज दें, ई का फॉर्मूला क्या मिलेगा,
1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। अच्छा, पर मुझे बताओ ये क्यू अपॉन एल क्या होता है? चलो, अब ये कौन सा है? दिस इज फॉर अ प्लेन शीट, ठीक है ना, एक प्लेन शीट है। अच्छा, ये शीट के ना दोनों तरफ देयर इज चार्ज, मतलब राइट में भी चार्ज और लेफ्ट में भी क्या है? चार्ज। तो ये शीट है मेरा, यहाँ पे भी क्या है? चार्ज, यहाँ पे भी क्या है? चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ, तो कहने से आई कैन हैव नाउ टू डिफरेंट पॉइंट्स, एक कहाँ पे? एक राइट में, एक क्या रहेगा? लेफ्ट में। राइट का पॉइंट क्या नाम क्या है? पी है, उसका क्या है भाई? पी डैश। अच्छा, पी वाला पॉइंट का एरिया कितना है? डीएस। इसका भी कितना है? डीएस। फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, यहाँ भी फील्ड जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? फील्ड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो भी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कितना एंगल बना ई और डीएस में? जीरो। ऑफिस से ई डीएस जीरो, ऑफिस से ई डीएस क्या रहेगा? जीरो। आएगा, यहाँ तो कुछ डाउट नहीं रहेगा, सेम है पूरा। कॉस थीटा क्या लेंगे? 1 लेंगे। मुझे बताओ टोटल फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स ऑन द राइट एज वेल एज फ्लक्स ऑन द लेफ्ट। राइट वाले को फाइव ले लो, इसको फाइव डैश ले लो, तो क्या होगा टोटल फ्लक्स? फाइव पी प्लस फाइव पी डैश, मतलब क्या? फ्लक्स एट पॉइंट पी, फ्लक्स एट पॉइंट पी डैश। अच्छा, पाई का फॉर्मूला क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। ये भी क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। तो डिफरेंस क्या रहेगा? सिर्फ कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये ई डी एस अगेन, ई जाएगा बाहर, यहाँ से ई जाएगा बाहर, क्या बचा अंदर? इंटीग्रेशन डी एस। हम लोगों ने पहले डिफाइन क्या डिफाइन करके रखा है? इधर टोटल एरिया इज ए, लिखा है क्या? ये देखो, एरिया कितना, इसका कितना एरिया ए है, इसका भी कितना ए है, तो क्या हो जाएगा ये? व्हाट इज इंटीग्रेशन डी एस? ए, क्या मिलेगा? ई ए प्लस ई ए, कितना हो जाएगा वो? ऐसा कुछ डाउट है? वहाँ पे तो क्या आ रहा था? फॉर स्पीयर इट वॉज 4 पाई r स्क्वायर, फॉर सिलेंडर वॉज 2 पाई r l। अभी टेस्ट लूंगा 10 मिनट में, नहीं आया टेस्ट, देखो सुन लो, मैं से कोई भी एक पूछूंगा। आ गया देखो, 2a आ गया फाइव का फॉर्मूला। अब व्हाट इज गॉस लॉ? क्या बोलते हैं? पी जो पॉइंट है, अरे जोरात बोल, कुछ सा हा वाला। अरे ऐसा मीनिंग मतलब क्या है? सहा मल्टीप्लाई नहीं है पी, हाँ का ऐसा मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? पी पॉइंट का फ्लक्स है और ये पी डैश पॉइंट का फ्लक्स है, ठीक है। तो 2a हो गया। व्हाट इज गॉस लॉ? पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पुट किया तो 2e क्या मिलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e क्या मिलेगा? ये नीचे जाएगा, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, व्हाट इज क्यू अपॉन ए? क्यू अपॉन ए क्या होता है? सिग्मा। फॉर्मूला क्या मिला? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझा? 5 मिनट दे रहा हूँ बराबर, तीनों डेरिवेशन देख लो, लास्ट के 10 मिनट टेस्ट देने की, फिर जाने की। चलिए कॉपी करके हो गया ना? चलो जल्दी फटाफट, 5 मिनट दे रहा हूँ बराबर, जल्दी देख लो फटाफट, स्टार्ट से लेकर एंड, तीनों भी कौन से? स्पीयर, सिलेंडर और प्लेन शीट का। हाँ, सांगतो